दोस्तों ये है एक मिनी पीसी। इतना छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, कहीं पे भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और इसकी एक और खास बात यह है कि इसको मैंने बना रखा है ड्यूल बूट। कभी विंडोज चलाने का मन करता है तो विंडोज 11 ऑन कर लेता हूं, और कभी मैक चलाने का मन करता है तो मैकिंटॉश ऑन कर लेता हूं। यानी कि एक पीसी और दो ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज 11 के साथ में मैक का ड्यूल बूट बनाने का इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूं कि तन्ने सोची ना होगी। दोस्तों वीडियो देखने के साथ साथ उसको लाइक करना भी काफी जरूरी है और उसके ऊपर कमेंट करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट की वजह से अंदर से मोटिवेशन आती है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो देर किस बात की, फटाफट लाइक करो और कमेंट करो, और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो अभी जिस मशीन का हमको ड्यूल बूट बनाना है उसका डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम रन कर रहे हैं विंडोज 11। और यहाँ पर हमारा जो प्रोसेसर है ये है इंटेल का कोर i5 8400T 8th जनरेशन का है, कॉफी लेक है। इसका कोड नेम जानना काफी जरूरी है। अगर आपको कोड नेम नहीं पता चलता है तो आपको क्या करना है, एक यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको आपका ब्राउजर ओपन करना है, और यहां पर आपको, इसको मैं कर देता हूं फुल स्क्रीन, और यहां पर आपको टाइप करना है CPU-Z। ये एक ऐसी यूटिलिटी है जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम के हार्डवेयर को काफी अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर इसका आपको इंग्लिश वाला सेटअप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। अब इसके बाद जो भी प्रोसेसर आपका होगा उसके नीचे इसका कोड नेम लिखा हुआ आ जाएगा। मेरे केस के अंदर कॉफी लेक इसका कोड नेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नोट करके रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद क्लोज कर दीजिए। इसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और यहां पर आपको मिलेंगे दो लिंक। पहला लिंक मिलेगा आपको एक EFI फोल्डर का, उसका आपको करना है कॉपी, ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर आपको कर देना है इसे पेस्ट। अगर आप डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेस्कटॉप वाला फोल्डर ओपन कीजिए, और अगर आप लैपटॉप का यूज करने वाले हैं तो लैपटॉप यूज कीजिए। तो मेरे केस के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको बहुत सारी अलग अलग फाइल्स मिलेगी, तो आपके प्रोसेसर का जो भी कोड नेम है वही फाइल आपको डाउनलोड करनी है। मेरे केस के अंदर है कॉफी लेक, तो ये है हमारा यहां पर कॉफी लेक, और इसको हम यहां पर डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास मैक 13 वेंचुरा की एक रिकवरी हमको डाउनलोड करनी होगी। तो ये जो सेकंड वाला डाउनलोड है, लिंक है, इसको आपको करना है कॉपी और ब्राउजर के ऊपर कर देना है पेस्ट। इसके बाद आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तकरीबन 670 MB के आसपास का ये जिप कंप्रेस्ड फोल्डर है, डाउनलोड कर लीजिए। जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रही है तब तक हम हमारे मैक के लिए एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। अभी आप यहां पर देख सकते हैं अभी एक सिंगल पार्टीशन है विंडोज 11 का। तो हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा स्प्लिट। तो हम यहां पर आते हैं दिस पीसी पे, और यहां पर हमें करना होगा मैनेज पे क्लिक। इसके बाद हम आते हैं डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, एक्सपेंड कर देता हूं मैं इसे, ठीक है। इसके बाद ये जो विंडोज 11 वाला C ड्राइव है, हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम में हमें क्लिक करना है। इसके बाद मैक के लिए आप जितना पार्टीशन रिजर्व रखना चाहते हैं उतना पार्टीशन का साइज आपको यहां पर मेंशन कर देना है। तो मैं यहां पर फिलहाल अप्रॉक्स 100 GB का पार्टीशन इसके लिए रिजर्व रख लेता हूं और श्रिंक कर देता हूं। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, और एक नया पार्टीशन हमें इसे बना देते हैं। अब देखिए हमारे पास दो पार्टीशन हो गए हैं। अब मैक इंस्टॉल करते समय कौन सा पार्टीशन विंडोज का है और किसके अंदर हमें मैक डालनी है, इसके लिए जरूरी है कि हम इन पार्टीशन को रीनेम कर दें। तो मैंने यहां पर C ड्राइव को विंडोज 11 नाम दे रखा है, और ये जो D ड्राइव है इसको भी मैं रीनेम कर देता हूं, और इसका नाम हम यहां पर दे देते हैं वेंट्यूरा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, 8 GB या उससे ज्यादा की पेन ड्राइव, लेकिन 32 GB से कम की पेन ड्राइव आपको लेनी है, क्योंकि 32 GB से ऊपर की पेन ड्राइव अगर आप लेंगे ना तो वो FAT32 के अंदर फॉर्मेट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है 32 GB या उससे कम की पेन ड्राइव आपको यूज करनी है, उसे अपने सिस्टम के अंदर कनेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको पेन ड्राइव ओपन करनी है, ठीक है। ये है हमारी पेन ड्राइव। अगर आपका इसमें कोई भी डेटा है तो इसे आपको कॉपी करके कहीं सेफ लोकेशन के ऊपर रख लेना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट पे क्लिक करना है, एंड मेक श्योर फाइल सिस्टम जो है ये आपका FAT32 सेलेक्ट होना चाहिए, और इसके बाद इसे आप फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद हमको जाना है हमारे डाउनलोड सेक्शन के अंदर, और ये जो रिकवरी और ये जो हमारा कॉफी लेक वाला फोल्डर है, हमें क्या करना है, दोनों को कर देना होगा एक्सट्रैक्ट। तो मैं यहां पर 7Z का यूज कर रहा हूं, ठीक है। कॉफी लेक को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये जो रिकवरी है इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। अब देखिए ये जो रिकवरी वाला फोल्डर है इसको आपको ओपन करना है, और यहां पर ये जो recovery.boot है इसको आपको करना है कॉपी, और यहां पर एक और फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूं, और यहां पर हम करते हैं पेन ड्राइव को ओपन, इसको कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद ये जो पेन ड्राइव है आपकी, इसके ऊपर आपको कर देना है इसे पेस्ट। और इसके बाद हमने जो ये कॉफी लेक वाला फोल्डर है इसको आपको ओपन करना है, और यहां पर एक EFI फोल्डर आपको मिलेगा, इसको आपको कर लेना है कॉपी,
और कॉपी करने के बाद इसे भी पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देना है। तो यहां पर हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपको सिस्टम को करना होगा रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करने के बाद कुछ बायोस के अंदर आपको सेटिंग्स करनी होगी। स्क्रीन के ऊपर जो आपको सेटिंग्स नजर आ रही है, मेक श्योर ये सारी सेटिंग्स आप अपने बायोस के अंदर चेक कर लीजिए। अगर इसके अंदर से कोई भी सेटिंग अगर मिस हो जाती है तो हो सकता है कि आपका जो मैक है वो प्रॉपर तरीके से बूट ना हो। और दूसरी मेन चीज, यहां पर आपको इंटरनेट कनेक्शन केबल के थ्रू देना होगा। अगर आप वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो वाईफाई को आप हटा दीजिए और यहां पर इंटरनेट कनेक्शन केबल से दीजिए। और ड्यूल बूट बनाते समय आखिरी एक और बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो आपने पेन ड्राइव अभी रेडी की है उसको आपको 3.0 पोर्ट के ऊपर नहीं लगाना है, 2.0 पोर्ट के ऊपर ही लगाना है। ये जो ब्लू कलर के पोर्ट होते हैं ये मोस्टली 3.0 के पोर्ट होते हैं और इनके ऊपर या तो SS लिखा हुआ होगा या फिर 3.0 लिखा हुआ होगा, तो ये आपको अवॉइड करना है। ये सारी बातें ध्यान में रखने के बाद आपको सिस्टम का टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन करना है और पेन ड्राइव को सिस्टम से बूट करवाना होगा। यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन नजर आते हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शन नजर आता है मैक OS रिकवरी का। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है और एरो बटन के ऊपर क्लिक करके पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करवाना है। यहां पर कुछ देर के लिए सिस्टम की स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो सकती है, कोई भी डिस्प्ले नहीं आ सकता है, तो ऐसे के अंदर आपको घबराना नहीं है। यहां पर बूटिंग सीक्वेंस बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है और इसके बाद एप्पल की कमांड्स स्क्रिप्ट रन होते हुए आपको नजर आती है। यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और इस टास्क को कंप्लीट होने देना है। और अगर सब कुछ सही रहा दोस्तों तो आपको ये वाली स्क्रीन नजर आने लग जाएगी। इसके बाद आपको सिंपल इंग्लिश पे क्लिक करके एरो पे क्लिक कर देना है। मैक OS वेंचुरा का रिकवरी एनवायरनमेंट आपके सामने आ जाता है। अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा, पार्टीशन क्रिएट करना होगा। तो यहां पर हम आते हैं डिस्क यूटिलिटी के अंदर, क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्क यूटिलिटी ऑप्शन है इसका आपको क्लिक करना है और शो ऑल डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर यह है हमारी SSD। यहाँ पर हमने इसके दो पार्टीशन बनाए थे, विंडोज 11 यहाँ पर नजर आ रहा है और एक यहाँ पर वेंचुरा जो हमने इसका नाम दिया था ये नजर आ रहा है। तो ये जो वेंचुरा वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और इस जगह इरेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पार्टीशन जो है ये देना है APFS। ओके, वॉल्यूम नेम हम ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इरेज कर देते हैं इसे। तो ये मैक के लिए हमारा पार्टीशन तैयार हो गया है, डन कर देते हैं और इस डिस्क यूटिलिटी को हम एग्जिट कर देते हैं। इसके बाद रीइंस्टॉल मैक OS वेंचुरा का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल कंटिन्यू एंड मेक श्योर इस पोजीशन के अंदर आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाता है, इसे हम एग्री कर लेते हैं, एग्री। और इसके बाद पार्टीशन स्टाइल हमको नजर आता है, तो हमने जो वेंचुरा बनाया था उस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद वेंचुरा की रिकवरी इमेज जो कि तकरीबन 14 GB के आसपास हो सकती है कि इंटरनेट से डाउनलोड होने लग जाती है। इसके अंदर अप्रॉक्स आपको 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। इंटरनेट से मैक की रिकवरी इमेज कंप्लीट डाउनलोड हो जाने के बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के बाद विंडोज 11 ही दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको क्या करना है, सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट करना है और पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करना होगा। और इस बार आपको यहां पर मिलेगा वेंचुरा इंस्टॉलर, इस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। सेकेंड स्टेज के इस इंस्टॉलर को कंप्लीट होने के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम आपको लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी SSD के ऊपर SATA है या NVMe है। और हाँ, अगर आप हार्ड ड्राइव पे यूज कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। मैक OS के इंस्टॉलेशन के टाइम पर जितनी बार भी आपका सिस्टम अभी रीस्टार्ट होगा उतनी बार आपकी डायरेक्ट विंडोज 11 ही स्टार्ट होगी। तो आपको हर बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करवाना होगा और यहाँ पर मैक इंस्टॉलर को आपको क्लिक करके सिस्टम को चालू करना होगा। और जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जब आप पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करवाएंगे तो यहां पर मैक इंस्टॉलर की जगह पर इस बार वेंचुरा लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये आपका फाइनल स्टेज है जहां पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। और अगर आप लकी हुए तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आती है। तो यहाँ पर आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है, स्पोकन लैंग्वेज हम कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सेटअप को आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर माइग्रेट हम नहीं करना चाहते हैं तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं नॉट नाउ। एप्पल आईडी भी हम यहाँ पर रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं तो इसे कर देते हैं हम सेटअप लेटर। इसके बाद हम यहाँ पर यूजर नेम दे देते हैं। पासवर्ड देना इसके अंदर कंपलसरी होता है तो हम यहाँ पर पासवर्ड सिंपली 1 2 3 4 दे देते हैं और कंटिन्यू। और इसके बाद हमारा यहाँ पर मैक का डेस्कटॉप रेडी हो चुका है। अब एक बार हम यहाँ पर जाते हैं अबाउट दिस मैक के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा Core i5 प्रोसेसर है और ग्राफिक कार्ड इसने यहाँ पर ले लिया है इंटेल ग्राफिक
UHD 630 ग्राफिक, ठीक है। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, अभी भी हमको यहाँ पर 2 टास्क करना है। पहली बात तो ये कि जो पेन ड्राइव के अंदर हमने EFI के फोल्डर बनाया था वो हमें हमारी इसके बूट पाथ के अंदर इंसर्ट करना होगा। तो ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले मैं यहाँ पर सफारी ओपन कर लेता हूँ, और सफारी पे मैं काम प्रॉपर नहीं कर पाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेता हूँ। क्रोम सक्सेसफुली यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमको एक यूटिलिटी और डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर, ठीक है। और इसी के साथ ये जो पहला लिंक आपको मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा, और यहाँ पर इसका जो भी लेटेस्ट रिलीज है ये आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर, और ये एक जिप फाइल है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद ये अनजिप हो जाएगा, और इसके बाद ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये इस तरह की एक वार्निंग देती है जहां पर एक एरर मैसेज आपको शो होता है, तो आपको सिंपली इसको कर देना है एक बार ओके, और इसके बाद आपको जाना होगा एप्पल के आइकन के ऊपर और सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। यहां पर आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टैब के अंदर, स्क्रॉल डाउन करके हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, और यहां पर एक आपको ऑप्शन मिलता है जहां पर ओपन एनीवे का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपको दे देना होगा, ओके कर दीजिए, और इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर दीजिए। अब देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन करने के लिए पूछ रहा है, तो आपको इसे ओपन कर देना है। बाकी को हम कर देते हैं क्लोज, ये हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर आपका ओपन हो चुका है, पेन ड्राइव हमारी इस समय कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, टूल्स के अंदर जाना है और माउंट EFI फोल्डर को क्लिक करना है आइकन पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो विंडोज 11 वाला एक EFI फोल्डर है दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको करना है माउंट, और माउंट करने के बाद ये वापस पासवर्ड हमसे पूछता है, तो हम पासवर्ड दे देते हैं, ओके। तो ये हमारा अब माउंट हो गया है, और माउंट हो जाने के बाद हमें क्या करना, एक बार जितनी भी चीजें हैं हम इसे कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब माउंट हो जाने के बाद यहाँ पर ओपन पार्टीशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये हमारी विंडोज 11 का EFI फोल्डर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है पेन ड्राइव में, यहाँ पर ये हमारी पेन ड्राइव माउंट हो रखी है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद ये जो EFI फोल्डर है इसको आपको ओपन करना है, और बूट और OC ये 2 फोल्डर आपको नजर आएंगे, सेलेक्ट कीजिए और कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद ये जो फोल्डर हमने माउंट किया है विंडोज 11 वाला, इसको ओपन करना है आपको, और यहां पर आपको इन दोनों आइटम्स को कर देना है पेस्ट। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि भाई पहले से एक मौजूद है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सिंपल रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये टास्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, बाकी चीजों को हम कर देते हैं बंद। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को कर देना होगा रीस्टार्ट, और इस स्टेज के ऊपर आप अपनी पेन ड्राइव को यहां से निकाल सकते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि विंडोज 11 ही आपका डायरेक्ट बूट हो रहा है। यहां पर आपको ड्यूल बूट जैसा ऑप्शन अभी नजर नहीं आ रहा है, तो इसको ड्यूल बूट बनाने के लिए हमें एक कमांड टाइप करनी होगी। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं CMD, और यहां पर इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करते हैं, और यहां पर हम चेक करेंगे BCD एडिट। अभी आप देख सकते हैं यहां पर जो BCD एडिट है दोस्तों, यहां पर ये जिसका जो बूट पाथ है ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज 11 का है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, ड्यूल बूट वाला पाथ ऐड करना होगा। इसे मैं एक बार बड़ा कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर आपको ड्यूल बूट बनाने के लिए कमांड टाइप करनी है। कमांड आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कमांड मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके बाद सिंपल एंटर बटन पे क्लिक करना है, तो यहां पर आपको एक मैसेज नजर आता है, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद सिंपल ही है, आपको क्या करना है, कंप्यूटर को कर देना है रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे एक विंडोज 11 का है बूट पाथ, एक है आपके वेंचुरा का, एक मैक ओएस रिकवरी, और एक है रीसेट एनवीरैम। तो एक बार आपको रीसेट एनवीरैम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका सिस्टम फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, और रीस्टार्ट हो जाने के बाद आपके सामने ड्यूल बूट के ऑप्शन नजर आने लग जाते हैं। अब आप चाहे तो विंडोज 11 चूज कर सकते हैं विंडोज के आइकन के ऊपर क्लिक करके, और आप चाहे तो आपका मैक ओएस चला सकते हैं। तो विंडोज 11 के साथ में मैक ओएस का ड्यूल बूट सक्सेसफुली तैयार हो चुका है। एंजॉय करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।